कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम, और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। यार ना कर, ना उम्मत नू पाड़, खुदा दा वास्ता जे ना करो इस तरह। ये बहुत भेजते हैं, ये बेचारे इतना नहीं सोचते कि ये एक क्लिप, चलो मुझे कहीं से फिरता फिराता घुस गया मेरे फोन में, अब मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो इसको वहीं दफा कर दूं कि भागे, जैसे तू कहां फोन में घुस गया, यूं करे न कि इसको सुने कि यार क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। ना करो इस तरह हजरत। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी हुए तब भी सुनना हराम है। ये क्यों सुना, कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं, अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना, आपने किसी बदमजहब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया है, इससे तौबा करें, सच्ची तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा और उनसे भी तौबा का मुतालबा करें। तौबा वाजिब होगी इन पर, बिल्कुल वाजिब है तौबा। कोई इल्मी गल करो, जज्बाती गल्ला ना करया करो। तो ये जो कहते हैं ना, ये पिच खोदना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी बात, क्योंकि इनको पता चल गया कि हमारे पास इन बातों के जवाब कोई नहीं है, हमें अपनी पब्लिक का सामना करना पड़ता है, तो बेहतर ये है कि पब्लिक की मत मार दो। अब मैं कहूंगा कि इनके बुजुर्ग जो उस जमाने में थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही बात की थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़िल क़ुरआन वल्गऊ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। काफिर कहते हैं कुरान जब पढ़ा जाए ना, इसको मत सुना करो और शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब आ जाओ। तुम कुरान पे तभी गालिब आ सकते हो जब कुरान की दावत पेश की जाए तो तुम पिच खोद दो, तुमने कोई सुननी ही नहीं है। तो जो ये बात करेगा कि बात सुननी नहीं है, उसको तो हिदायत मिल ही नहीं सकती। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान हकीम के अंदर, सूरतुल अनाम की गालबन 36 नंबर आयत है, इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन, हक बात वही कबूल करते हैं जो बात सुन लेते हैं। वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, और जो मुर्दे हो चुके हैं, अकल के अंधे मुर्दे, ये क़यामत वाले दिन ही उठाए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला माता जो दुनिया में कहता है ना बात सुननी नहीं है, उनको कभी भी हिदायत नहीं मिली। और जब क़यामत वाले दिन फिर ये क्या कहेंगे, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, काश दुनिया में हमने बात सुन ली होती, अपनी अकल इस्तेमाल की होती, आज हम दोस्तियों में ना होते। वहां कहेंगे काश सुन ली होती, यहां कह रहे हैं मत सुनो, वहां कहेंगे काश सुन ली होती, आज दोस्तियों में ना होते। तो अल्लाह ताला कहता है फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, इन्होंने अपने असली जुर्म का इतराफ कर दिया। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, लेकिन आज इन दोस्तियों के ऊपर फिटकार हो। ये तो था इल्मी जवाब। आप जरा फकी वाला जवाब भी सुने। इनसे कहें कि आप जरा हमें उलमाए हक्का की लिस्ट बना के दें। वैसे तो उलमाए हक है, पंजाबी में हक्का होता है। आप जरा हमें लिस्ट बना दें उलमाए हक्का की कि कौन से हैं, तो आपको हैरानगी होगी, अपने फिरके के अलावा सारों को ये गुमराह कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो बाकी सबको गुमराह समझते हैं और हमें कहते हैं जनाब ये तो सारा गलत कहता है। अल्लाह दे बंदे 99 कतल तुसी भी कीते हुए ने। जब एक फिरका अपने अलावा सबको कह रहा है कि गलत है, तो 99 कतल तो उसने भी किए हुए हैं, 99 को तो वो भी गलत कर रहा है। हमने क्या जुर्म किया, हमने सेंचुरी कर ली है कि हमने कहा आप भी गलत हैं। तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी, आज तू अकवाला जाम पड़ा है। बस ये एक स्टेप हमने तय किया। क्या किसी बरेलवी आलिम दीन ने जो सिका हो, जिनको माना जाता हो, कभी ये स्टेटमेंट दिए कि हाँ जी हम ताइफा मंसूरा है, जन्नती ग्रोह हम है, लेकिन हमारे जो देवबंदी अहले हदीस और शिया भाई हैं ये भी एक ना एक दिन अजाब भुगत के जन्नत में चले ही जाएंगे क्योंकि है तो हमारे मुसलमान भाई हैं। कभी सुना है यही स्टेटमेंट? किसी देवबंदी से सुनी है? कभी किसी शिया से सुनी है कि जी सुन्नी हमारे भाई हैं, एक ना एक दिन ये भी जन्नत में चले जाएंगे? इसका क्या मतलब है? ये सब एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, सिर्फ कहते हैं कि ये मुसलमान है, मानते कोई नहीं है। वरना ये लिख के दें, ये लिख के दे ही नहीं सकते। ये टीवी टॉक शोज में आगे बात करते हैं। तो इनको कहें कि अच्छा आप कहते हैं इंजीनियर साहब को नहीं सुनना चाहिए, तो आपके कहने पे हम इंजीनियर साहब को नहीं सुनते, लेकिन वो फलां आलिम साहब तो कहते हैं आपको भी नहीं सुनना चाहिए, तो अब हम उस आलिम साहब की बात मान के आपको सुनना छोड़ दें? कहेंगे नहीं 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 नहीं। तो जो चीज आप दूसरों के लिए पसंद कर रहे हैं, अपने लिए क्यों नहीं पसंद कर रहे? अगर आप कह रहे हैं फलां को ना सुने, तो बाकी लोग भी तो कहते हैं। और पता कहेंगे यार अली कितना खतरनाक खेल खेल रहा है हमारे बुजुर्गों के साथ, तो अल्लाह ने बना छाड़ दी है। ओ भाई इंज ना मन जिवें वड्डियां ने मने, तू भी उंज ही मन यार, ये ना खेल खेलना यार।
अपने चाह और लाड में इस तरह ना कर, ये तेरा चाह लाड गलत है। तो भाई उस तरह ही मन जिवें उन्होंने मन्निया यार, ना कर, ना उम्मत नूं पाड़, खुदा दा वास्ता जे ना करो इस तरह। और अगला एंटी वैनम ये लें कि अगर एक कादियानी कहे कि मैंने तो अपने मुरब्बियों से सुना है कि भाई कादियानियों के अलावा किसी का दर्स नहीं सुनना वरना तुम गुमराह हो जाओगे, तो उसे कभी खत्म नबूवत समझ आ सकती है? बस बाकी भी इसके ऊपर कयास कर लें कि अगर हर फिरका अपने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में अपने आप को बंद करके कि मैंने दूसरे की बात नहीं सुननी, उसको कभी समझ आ सकती है? तो जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हैं ना, अपने भाइयों के लिए भी पसंद करें। और हम तो कभी भी रिस्क नहीं लेते। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल में जितनी वीडियोस हैं, नॉट अ सिंगल वीडियो में आपको ये बात मिलेगी, बल्कि मैं हमेशा तरगीब दिलाता हूं कि सारों की बात सुने, उसके बाद एंड पे इंजीनियर साहब की सुने, आपको पता चल जाएगा किसने आपके साथ हाथ किया हुआ है। हम तो कहते हैं लोगों की बात सुने, ये कहते हैं इसकी ना सुने। तो इनके कहने से कुछ नहीं होना, यूट्यूब पे पाबंदी नहीं लगनी, ठीक है। वो हमारे ऑफिस के कुलीग थे, तबलीगी जमात से वो ताल्लुक रखते थे, बड़े स्ट्रॉन्च। तो एक दिन मुझे आके ऑफिस में कहते हैं, इंजीनियर साहब कल मैं देखा अपने मुंडे नूं, उन्हें थोड़ा क्लिप लाया होया सी। मनहूस आदमी। अच्छा, तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि इन्होंने कभी भी अपने बेटे को इसकी इजाजत तो नहीं देनी थी कि इनका बेटा मेरे दर्स में आके मेरा दर्स सुने। तो इंजीनियर साहब ने क्या किया, उनके घर का गेट खोला, उनके बेडरूम का दरवाजा खोल के बेडरूम के ऊपर उनके बच्चे के हाथ में जो मोबाइल था उसमें खुद जाके घुस गए यूट्यूब के जरिए। इसको कौन रोक सकता है? ये वो समुंदर है, ये वो सुनामी है जिसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता, सवाए इसके कि ये कहना। और ये बात समझें, ये भी अपनी पब्लिक को वो कह रहे होते हैं, उनको पता है हमारी पब्लिक ने, हमारी कुछ 4-5 बंदों ने बात सुननी है, दूसरे ने उनके कहने पे नहीं, आप बेफिक्र है इनको। ये जब वो कोई दिया बुझने लगता है ना, तो एक दफा भड़कता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये भड़क के, इनको पता है कि इनका दावत और तबलीग के हवाले से आखिरी वक्त आ चुका है। मनहूस आदमी।